अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेयर प्रेफ़रेंस है। आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में हम शेयर प्रेफ़रेंस को कैसे यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शेयर प्रेफ़रेंस बेसिकली है क्या? हमारे पास एंड्रॉयड में ऐसे केसेस होते हैं कि हमें समटाइम्स सेशन स्टोर करना होता है, डाटा स्टोर करना होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है, ठीक है? जैसे कोई पासवर्ड हो गया, कोई यूज़र नेम हो गया, कोई इस तरह कंडीशन हो गई, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग इस तरह एक एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है? तो उसके लिए हम शेयर प्रेफ़रेंस को यूज़ करते हैं। शेयर प्रेफ़रेंस में क्या होता है कि आपके पास एक की होती है, ठीक है? और देन की के सामने एक वैल्यू होती है, मतलब की पेयर होता है और आपके पास आप उसको उस तरह लेके चल रहे होते हैं, ठीक है? तो मेक श्योर करिएगा कि हम इसको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं जी पूरी-पूरी लिस्टें भी सेव कर रहे होते हैं, वो अच्छा एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा उसमें स्टोर करें, इसको ज़हन में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है शेयर प्रेफ़रेंस के नाम से, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। पहले जाके हम जो है व्यू बाइंडिंग इसको लगा लेते हैं। मैं ऐप लेवल ग्रेडल में आऊँगा। यहाँ पे आके जो ये है एंड्रॉयड का टैग, इसमें जो है मैं आके व्यू बाइंडिंग को ट्रू कर देता हूँ। तो व्यू बाइंडिंग हम लगा चुके हैं, मैं वापस आता हूँ अपनी एक्टिविटी की साइड पे, तो यहाँ पे मैं इसकी बाइंडिंग कर लेता हूँ। हम जो है ना लेज़ी को यूज़ कर लेते हैं, वेल बाइंडिंग बाय लेज़ी। अगर आप नहीं जानते कि लेज़ी क्या चीज़ है या लेज़ी क्या करता है, तो मेरा वैसे कॉटलिन पे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं इन चीज़ों पे, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि लेज़ी का ये होता है कि जो वेरिएबल या जो भी ऑब्जेक्ट आप लेज़ी से इनिशियलाइज़ करते हैं, तो वो मेमोरी में तभी मतलब मेमोरी को यूज़ करता है या मेमोरी में स्पेस लेता है या मेमोरी के रिसोर्सेज़ को यूज़ करता है, जब उसको फर्स्ट टाइम कॉल किया जाता है। तो मैंने ये बाइंडिंग का वेरिएबल बनाया और इसकी बाइंडिंग कर ली। मैं अगर डिज़ाइन साइड पे आता हूँ, इसी सेम उस पे अच्छा मैंने क्या किया एक्टिविटी ये जो कॉटलिन कोड यहाँ रहता है, मैंने कंट्रोल को प्रेस रखा, तो यहाँ पे आके जब माउस रखा तो ये होवर हो गया। इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे डिज़ाइन साइड पे लाएगा। अब ये उसका डिज़ाइन साइड है, हम इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करते हैं अपने अपने लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी एडेड है, जिसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा मॉडिफ़ाई कर लेता हूँ, मैं इसको अच्छा हम करेंगे क्या, टास्क हम क्या करेंगे? हम टास्क ये करेंगे कि एक हम टेक्स्ट व्यू रखेंगे और एक हम बटन रख लेंगे। अब जब-जब बटन पे क्लिक होता जाएगा तो उस जो टेक्स्ट व्यू है उसमें काउंटर बढ़ता जाएगा, यानी पहले वो 0 से स्टार्ट करेगा 1, 2, 3, 4, 5 जब-जब बटन क्लिक होता जाएगा तो वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर यूज़र जो है वो लेट्स सपोज़ 6 या 7 पे जो है ना ऐप को क्लोज़ कर देता है। क्लोज़ करके जब वापस आएगा और देखेगा तो उसके पास वो वाली वैल्यू इन्फ्लेटेड होगी जो लास्ट उसने अ, सेव की थी या लास्ट जिस पे छोड़ के गया। तो जब दोबारा बटन पे प्रेस करेगा तो वहीं से स्टार्ट होगी। तो ये क्या होगा यू शेयर प्रेफ़रेंस के थ्रू हम इसका एक सेशन स्टोर करेंगे जिसको बाद में जाके वो दोबारा यूज़ करोगा। यहाँ पे आके क्या है कि इस टेक्स्ट व्यू को मैं एक आईडी दे देता हूँ। मैं इसको आईडी देता हूँ टीएक्सटी काउंटर, ठीक है? इसको मैंने काउंटर और इसके जो कांस्टेंट लगे हुए हैं करंटली मैं क्या करता हूँ बॉटम से मैं इसका कांस्टेंट बल्कि मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, ठीक है? जो कांस्टेंट लगा हुआ है यहीं रहने देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 0, ठीक है? एक बटन बना लेते हैं, मटीरियल बटन बना लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ काउंट का और इसका जो टेक्स्ट है वो करते हैं सॉरी इंक्रीज़, ठीक है? या इंक्रीमेंट हमारे पास वैसे प्रोग्रामिंग में तो यही चल रहा होता है। इसको कांस्टेंट सेट करते हैं, इसको कांस्टेंट सेट करेंगे, मैं इसका टॉप ला के रखूँगा जी ये। जैसे ही टॉप ला के रखा ये देखें टॉप टू बॉटम ऑफ किसके टीएक्सटी काउंटर स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ टीएक्सटी काउंटर और एंड टू एंड ऑफ टीएक्सटी काउंटर और इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ मार्जिन टॉप ताकि थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाए मतलब इन दोनों में बहुत करीब-करीब है और इस टेक्स्ट व्यू को हम कुछ साइज़ दे देते हैं, टेक्स्ट साइज़ इसको हम दे देते हैं 16 एसपी ताकि नज़र आए आपको। अच्छा जी, ये हमारे पास बटन बन गया और ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू। अब कोडिंग साइड पे आते हैं, कोडिंग साइड पे आते हैं तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक बटन है, एक टेक्स्ट व्यू है। बटन में मैं क्या करता हूँ बाइंडिंग डॉट इसको मैंने बटन को मैंने नाम आईडी दी थी काउंट, ठीक है? तो इस पे मैं क्लिक लिस्टेनर लगा देता हूँ।
जब भी इस पे क्लिक हो तो क्या हो कि वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाए, एक-एक वैल्यू एक-एक उससे इंक्रीमेंट होता जाए। मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसको वैल्यू मैं असाइन करूँगा 0, ठीक है? काउंटर इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, काउंटर प्लस इज़ इक्वल टू 1, इससे क्या होगा, काउंटर एक वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे ही काउंटर एक वैल्यू बढ़ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, टीएक्सटी काउंटर नाम था उसका, उसको हम टेक्स्ट सेट करेंगे और ये जो काउंटर वाली वैल्यू आ रही है इसको एज़ अ स्ट्रिंग हम उसको सेट कर देंगे। तो अब क्या होगा, अगर मैं अब ये रन करके आपको दिखाता हूँ तो जब-जब मैं क्लिक करूँगा तो वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐप छोड़ के, ठीक है, मतलब ऐप क्लोज़ करके किसी वैल्यू पे ऐप क्लोज़ करके दोबारा आता हूँ तो वो दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा। मैं एक दफ़ा ये रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने मतलब कितना बना लिया और ये कर क्या रहा है अभी करंटली। ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, जैसे कि मैं डिज़ाइन साइड पे भी आपको बता रहा था कि हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है और एक हमारे पास बटन है, ठीक है? तो ये वो टेक्स्ट व्यू है जिसमें करंटली वैल्यू 0 है, ये वो बटन है, ठीक है? अगर मैं इसको अब इनके इसको क्लिक करता जा रहा हूँ, तो आप देखिए वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है? ये बढ़ती जा रही है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये बढ़ती जा रही है। अब अगर किसी स्टेज पे जाके मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ किया, अब मैं दोबारा इसी ऐप में आता हूँ, ओपन करता हूँ उसको। ये देखें दोबारा 0 हो गया। अब मैं क्लिक करूँ दोबारा 0 से स्टार्ट हो गया। जबकि हमें क्या करना है, हमें लेट्स सपोज़ यूज़र इसको क्लिक करके 10 पे ले आता है। अब यहाँ पे जब यूज़र लीव करता है तो नेक्स्ट टाइम जब आता है तो ये 10 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम शेयर प्रेफ़रेंस की मदद से इस चीज़ को हम स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक शेयर प्रेफ़रेंस का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? मैं इसको नाम दे लेता हूँ वेरिएबल। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एंड इट का, जिसको मैं यहाँ पे आके इसको मैं इनिशियलाइज़ करूँगा और अच्छा, मेक श्योर करिएगा जो ये आपका गेट शेयर प्रेफ़रेंस का मेथड है, ठीक है? चांसेज़ हैं कि जब आप फ्रैगमेंट में इसको एक्सेस करें तो आपको इस तरह नहीं मिलेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, रिक्वायर एक्टिविटी डॉट गेट शेयर प्रेफ़रेंस या रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट इस तरह करके। अब इसके पैरामीटर में 2 चीज़ें हमने देनी है, ठीक है? एक हमने जो शेयर प्रेफ़रेंस बनाने जा रहे हैं उसका नाम देना है, लेट्स सपोज़ मैं उसको नाम देता हूँ माई ऐप, ठीक है? आप अपने हिसाब से देंगे, जो भी आपका ऐप का नाम है या ऐप को देंगे। दूसरी जो चीज़ है इसको मोड देना है, ठीक है? मोड इसका क्या है? क्योंकि हम इस डाटा को या जो उसमें डाटा स्टोर करने जा रहे हैं उसको प्राइवेट रख रहे हैं, तो उसको मैंने प्राइवेट मोड रखा। अब क्या होगा, अब जब-जब ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, ये जो काउंटर इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे इसको तो सेट कर दिया टेक्स्ट व्यू को। दूसरा हमने क्या करना है, हमने शेयर प्रेफ़रेंस में भी इसको स्टोर करना है। शेयर प्रेफ डॉट एडिट, ठीक है? डॉट पुट स्ट्रिंग। अब इसमें मैंने आपको बताया हमारे पास डाटा होता है की पेयर। एक की होती है और उसके सामने वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है? ये यूँ समझ लो कि हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स का एक लेबल है, ठीक है? जो बॉक्स का लेबल है वो इसके रिप्रेजेंटेटिव है कि अच्छा इसमें डाटा सेव हुआ हुआ है, समझ रहे हैं? मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज़ आईएनसी, ठीक है? नाम से मेरा मतलब की का नाम मैंने एनसी रखा, ठीक है? जो मैं स्टोर करने जा रहा हूँ, वो मेरे पास एक काउंटर जो वेरिएबल है मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ। बजाय इसके कि मैं इसको पुट स्ट्रिंग करूँ, मुझे चाहिए कि मैं इसको पुट इंट कर दूँ क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है? और इसके एंड पे यहाँ पे आके मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। जब तक मैं अप्लाई नहीं करूँगा तो ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अब क्या हुआ, अब आईएनसी एक की है जिस पे काउंटर जो हमारे पास वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। जैसे-जैसे इंक्रीमेंट होता है तो इसमें स्टोर होता जा रहा है। ये तो हो गया हमारे बटन के हद तक। अब यूज़र जब भी बाहर से आएगा, तो ये बटन उस टाइम क्लिक तो नहीं हुआ होगा, जब क्लिक नहीं हुआ होगा तो इसको तो वैल्यू ही नहीं सेट हो रही। तो हमने क्या करना है, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको सेट करनी है। जो मतलब डिफ़ॉल्ट से मेरा मुराद है कि जो प्रीवियस वैल्यू इसमें स्टोर्ड है शेयर प्रेफ़रेंस में हमने वो सेट करनी है। मैं यहाँ क्या करूँगा, शेयर brief डॉट गेट इंट का मेथड यूज़ करूँगा। उसको मैं पहला जो पैरामीटर है वो मैं वही की दूँगा जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। दूसरा पैरामीटर मैं उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूँगा। मैं कहूँगा भाई अगर इस की पे आपको कुछ नहीं मिलता, कोई वैल्यू नहीं मिलती तो आप 0 रिटर्न कर दें। और ये बाहर मैं इसको टू स्ट्रिंग कर देता हूँ क्योंकि जो हम टेक्स्ट व्यू को वैल्यू उसको सेट करने जा रहे हैं वो स्ट्रिंग है।
अब जो है हमारा डिज़ायर्ड जो हम बिहेवियर था वो हमारा अचीव हो चुका है। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, 5 पे आ गया। मैं ऐप को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? 5 था, याद रखिएगा 5 था लास्ट में, दोबारा ऐप में गया, देखें 5 है। अब मैं इस पे क्लिक करता जाऊँगा तो क्या होगा? ना, ये देखें अब 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बड़े मज़े की बात है। 1 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने वैल्यू टेक्स्ट व्यू को तो सेट कर दी, यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट व्यू को तो सेट कर दी, बट जो काउंटर हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू सेट है, ठीक है? अब हमें करना क्या चाहिए? हमें बजाय इसके कि हम टेक्स्ट व्यू को सेट करें, हमें चाहिए कि ये वैल्यू हम काउंटर को दें, फिर काउंटर से वैल्यू लेके हम किसको दें? दोबारा टेक्स्ट व्यू को दें, समझ रहे हैं? मतलब मैं कहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को उठा के इधर असाइन करता हूँ। ये मतलब अब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू काउंटर वेरिएबल में आ जाएगी और काउंटर वेरिएबल में जो आई है मैं उसको टेक्स्ट व्यू को दे देता हूँ, ठीक है? अब जो है ना हमारा ये जो जो ऐप है हमारी ये बिल्कुल ओके काम करेगी। अब आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 8 जो लास्ट में क्लिक करके 8 तक ले गया। अब मैं क्लिक करूँगा देखिएगा 8 से आगे जाएगा, देखा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ये दोबारा मैंने क्लोज़ कर ली। अब मैं ऐप ओपन करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे 15 होगा और जब मैं क्लिक करूँगा तो ये 15 से आगे जा रहा है, ठीक है? तो ये एक शॉर्ट सा हमारा ट्यूटोरियल था, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बताया कि हम शेयर प्रेफ़रेंस को कैसे वैल्यू स्टोर कर अब मैं जब तक मेरे पास ये ऐप इंस्टॉल्ड है तो शेयर प्रेफ़रेंस में ये वैल्यू स्टोर्ड रहेगी, ठीक है? किस सूरत में ये वैल्यू लॉस्ट होगी जब मैं इसका डाटा क्लियर करूँगा, ऐप का डाटा क्लियर करूँगा या ऐप को दोबारा रीइंस्टॉल करूँगा। इन 2 सूरतों में इस ऐप का शेयर प्रेफ़रेंस का डाटा लॉस हो जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वो रीसेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन है, अब आपने क्या करना है, आपने जब भी शेयर प्रेफ़रेंस को यूज़ करना है तो मेक श्योर कि आपने बहुत कम डाटा के लिए उसको यूज़ करना है। बड़े डाटा के लिए नहीं यूज़ करना है, सपोज़ आप जो है ना उसमें लिस्ट ऑफ इमेजेस सेव कर रहे हैं, नहीं, नहीं लिस्ट ऑफ इमेजेस और इस तरह की चीज़ें सेव नहीं करनी। छोटा डाटा और की पेयर हमारे पास एक की है और उसकी एक वैल्यू, ठीक है? ये हमारा काम है। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।